बेटा चैप्टर नंबर 5 जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिफाइन इसको करते हैं बेटा, द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। पहले तो बात बेटा इसको अंडरस्टैंड करें, व्हाट आर द सैटेलाइट्स। ये हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स जो इंसान बनाते हैं और इन्हें हम फ़िज़ा के अंदर भेजते हैं, स्पेस के अंदर। जितनी भी हमारे स्पेस के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अर्थ है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, तो ये किस तरह की मोशन करते हैं, किस तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट है, तहकीक के लिए हम इनको भेजते हैं। तो ये बेटा हर वो चीज़ जिनको आप अपनी तहकीक के लिए अपने हाथ से बना के इंसान भेजता है स्पेस के अंदर, वो सैटेलाइट्स कहलाती हैं। अब एक सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जिसके तहत ये ज़मीन के बाहर रिवॉल्व करता है, उसे बेटा नाम दिया जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस चैप्टर के इब्तिदा में सबसे पहले हमने एक बात बेटा काफ़ी वजाहत के साथ देखी थी कि जब कभी भी जिस्म सर्कुलर मोशन में होता है या फिर ऑर्बिटल मोशन के अंदर होता है, ऑर्बिटल मोशन के अंदर इसके ऊपर एक बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करती है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है। अब इस सैटेलाइट के लिए लेट्स से फर्ज कर लें इसका मैस है बेटा स्मॉल m, जबकि अर्थ जिसके बाहर ये रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसके मैस को कैपिटल M से जाहिर कर लें और यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से ऑर्बिट तक का ये जो डिस्टेंस है इसे रेडियस से अगर रिप्रेजेंट कर लें और स्मॉल r से हम इसको डिनोट करा दें, तो सैटेलाइट के पास एक वेलोसिटी होगी जो कि टेंजेंट टू द पॉइंट होगी जहाँ पर सैटेलाइट मौजूद होगा। ये हम ऑलरेडी सबका लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं। तो इसको अगर v से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस सैटेलाइट के ऊपर बेटा दो फोर्सेस अमल करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ। ज़मीन की कशिश इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जो कि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैस ऑफ द अर्थ, मैस ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी कि मैसेस के दरमियान में सेपरेशन। F बराबर होगा Gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। दूसरा हमारे पास इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करती है जो कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड्स में फोर्सेस मौजूद हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में बेटा बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, Gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बराबर होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब गौर कर लें, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा और r की एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। हमने v मालूम करना है, ऑर्बिटल स्पीड जिसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ से ये सारी टर्म्स खत्म हो गई। g कैपिटल रिमेनिंग है, m कैपिटल रिमेनिंग है और डिवाइडेड बाय r। हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, इस तरफ अंडर रूट कर लेंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो r है ये दो रेडियस का मजमू है। एक तो हमारे पास है रेडियस ऑफ द अर्थ जो यहाँ इस पॉइंट तक ख़त्म होगा। अब अर्थ से एक h हाइट के ऊपर ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो इसीलिए इस स्मॉल r को लिखा जा सकता है कैपिटल R प्लस h। ये वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। अब इसके बाद है हमारे पास बेटा g की वैल्यू अगर हमें पता हो, मैस ऑफ द अर्थ हमें पता है, इस रेडियस के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बेटा कि रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास 6.4 10⁶ और हाइट ऑफ दी सैटेलाइट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसकी स्पीड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसे ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास बेटा क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। लफ्ज क्रिटिकल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? मिनिमम के लिए बेटा ये इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइन इसको करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट क्लोज टू अर्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि किसी भी सैटेलाइट को हम वेलोसिटी प्रोवाइड करें और ये वेलोसिटी उसे अर्थ के करीब तरीन किसी एक क्लोज्ड ऑर्बिट के अंदर जाकर रिवॉल्व करने में मदद दे, उसकी हेल्प करे, तो इस तरह की ऑर्बिटल वेलोसिटी को बेटा हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऐसा है क्यों? हमने अपने साबका लेक्चर के अंदर यह भी देखा था कि अगर तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तो उस वक्त कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। अदरवाइज अगर तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो उस ऑर्बिट से निकल जाएगा, किसी और ऑर्बिट के अंदर जाकर रिवॉल्व कर सकता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो किसी ऑर्बिट के अंदर ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं करता, वो बल्कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ज़मीन के ऊपर आकर गिरेगा। तो इसके लिए बेटा अब भी हमारे पास वही अजम्पशंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करेगी और mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। हमेशा याद रखना, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो उसका वेट प्रोवाइड कर रहा है।
कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? उसका वजन, वेट। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। mg बराबर होगा mv² डिवाइडेड बाई r। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दें। इधर से बेटा हमारे पास v² बराबर होगा rg के, क्योंकि ये r के टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे rg। आप यहाँ स्क्वायर को खत्म करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे। अब गौर कीजिए, r रेडियस ऑफ द अर्थ है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, और 6.4 × 10⁶। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास v की यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कह रहे हैं, ये 7900 मीटर फी सेकंड बनती है। ठीक है बेटा, या इसे 7.9 किलोमीटर फी सेकंड कहते हैं। अब इसके बराबर अगर किसी एक सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी तब वो अर्थ के बाहर क्लोज ऑर्बिट जो मौजूद होगा उस क्लोज ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर सकता है। इससे वेलोसिटी कम हुई तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि ज़मीन की कशिश की वजह से ज़मीन के ऊपर आकर गिरेगा, ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। इससे बढ़ जाएगी तो यहाँ ये क्लोजेस्ट ऑर्बिट से कोई और ऑर्बिट हो सकता है जिसके अंदर ये आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा, अर्थ की तरफ नहीं आएगा। तो ये 3-4 केसेस यहाँ से ध्यान में रखिए बेटा कि किसी भी एक सैटेलाइट की या ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है बेटा, अगर उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो ये नियरेस्ट क्लोज्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा ये लेस हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर तो क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस हो जाती है तो उस वक्त ये अर्थ की तरफ आकर गिरेगा। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी ये ग्रेटर है क्रिटिकल वेलोसिटी से तो किसी न किसी ऑर्बिट के अंदर आपको वो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर बेटा अगर टाइम पीरियड का रिलेशन कैलकुलेट करना चाहें कि किसी भी जिस्म का क्या कुछ टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड के लिए सीधी सी बात है, यहाँ एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करता है तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को आपने वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर तकसीम कर लेना है। उसकी वजह ये है, हम टाइम के बारे में जानते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है बेटा, सिंपल ये फार्मूला हमने लगाया हुआ है। तो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का कवर करता है, हमारे पास वेलोसिटी उसकी ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से देखें, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr के बराबर वेलोसिटी पर तकसीम कर लेंगे। 2 पाई की वैल्यू है आपके पास 3.14, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁶ डिवाइड बाय 7/900 7900 से तकसीम करना है। ये हमारे पास आता है बेटा 50-60 सेकेंड, 5060 सेकेंड, या अगर इन्हें मिनट्स में बदलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84 मिनट बनता है। तो यहाँ से गौर कीजिएगा कि एक क्लोजेस्ट ऑर्बिट के अंदर हरकत करता हुआ कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हो सकता है या सैटेलाइट हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर उसके पास जो टाइम पीरियड होगा वो 84 मिनट का होगा। एक और बात भी जो MCQs के तौर पर आपसे पूछता है बेटा कि किसी भी नियरेस्ट टू अर्थ क्लोज्ड ऑर्बिट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या फिर हमारे पास सैटेलाइट हरकत कर रहा होगा तो वो अर्थ से एक हाइट के ऊपर हरकत करता है। वो हाइट है बेटा 400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के बाहर क्लोजेस्ट ऑर्बिट जो होगा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट हरकत कर रहा होगा तो बेटा वो है आपके पास 400 किलोमीटर, या फिर आप इसे 4 × 10 की ताकत 5 मीटर्स भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से भी लिखे आपने ये ध्यान में रखना है, आपकी MCQs आई हुई है। इसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट बेटा ध्यान में रखिएगा। देखिए, जैसे जैसे एक सैटेलाइट ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ से हाइट के ऊपर भेजा जाएगा वैसे वैसे हमेशा याद रखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होती चली जाती है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो फोर्स है, वो बेटा हमेशा सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने यहाँ पर देखें बेटा, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप अर्थ से एक हाइट बढ़ाते जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर एक सैटेलाइट की, तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती चली जाती है। उसकी वजह यहाँ पर देखें, हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब कौन मुहैया करेगा, यहाँ पर वेट मुहैया करेगा, और वेट के लिए ये फैक्टर हमारे पास जी, ये जी चेंज होता रहता है आल्टीट्यूड के लिहाज से।
हाइट के लिहाज से, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जी डिक्रीज करता है। और जी हमेशा स्क्वायर ऑफ द आर के सेपरेशन, यानी कि स्क्वायर ऑफ यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ लिया गया है कि अर्थ के रेडियस के दुगना बढ़ा देंगे तो ये 4 गुना घट जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जैसे जैसे हायर लेवल के ऊपर सैटेलाइट को लेते जाएंगे वैसे वैसे उसकी बेटा स्पीड घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जी डिक्रीज करता चला जाता है और स्पीड का अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो ये आर जी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे वैसे ये घट रहा है, इसके घटने की वजह से वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अब टाइम पीरियड के लिए देखें, टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास भी रिलेशन इसी v का आ जाता है। टाइम पीरियड v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो स्पीड कम हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लार्जर टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी एक सैटेलाइट के लिए कि वो अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करे। अब एक सैटेलाइट के लिए कुछ बातें बेटा ध्यान में रखिएगा जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछी जाती हैं कि किसी भी एक सैटेलाइट के लिए उसकी एस्केप वेलोसिटी, हम ऑलरेडी सब टॉपिक के अंदर इसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि 11 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है, या फिर इसको लिखा जा सकता है 4000 किलोमीटर पर आवर। ये एस्केप वेलोसिटी आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद किसी भी एक सैटेलाइट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 8 किलोमीटर फी सेकंड या फिर 2700 किलोमीटर पर आवर। एमसीक्यूज के लिए आपने इनको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखिएगा, अगर तो किसी भी एक सैटेलाइट के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30,000 किलोमीटर पर आवर की रेंज में होगी। ठीक है बेटा, एक सैटेलाइट के लिए अगर तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30,000 किलोमीटर पर आवर की रेंज में होगी तो उसका बेटा पाथ क्या बन जाएगा? इलिप्टिकल बन जाएगा, उसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा। इससे वैल्यू घटती चली जाएगी तो उसका पाथ इलिप्टिकल से बेटा किसके अंदर तब्दील होता जाएगा? सर्कुलर पाथ के अंदर तब्दील होता चला जाएगा। ये एमसीक्यूज है आपकी। अब किसी भी एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए अर्थ के बाहर क्लोजेस्ट जितने भी ऑर्बिट भेजे जा सकते हैं उनकी जो तादाद हो सकती है वो बेटा 24 हो सकती है। मिनिमम 3 चाहिए, 3 आपको सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की सही पोजीशन को अर्थ के बाहर बताने के लिए। लेकिन क्लोजेस्ट ऑर्बिट के ऊपर आप नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने छोड़ सकते हैं, और खास करके एक जीपीएस सिस्टम के लिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए वो आपके पास 24 हैं। ये आपने अपने पास नोट करके रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछता है। तो ये छोटे से टॉपिक थे बेटा हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का और क्रिटिकल वेलोसिटी का, जो कि अमूमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।